क्या 23 मार्च साल 1931 के शाम की वो फांसी टाली जा सकती थी? ये सवाल हर बार 23 मार्च को जहन में आता है। ये सवाल हर बार जब भगत सिंह साहब की तस्वीर दिखती है तो हर भारतीयों के मन में आता है, क्योंकि वो तारीख थी 23 मार्च साल 1931 था। वक्त करीब शाम 7:33 था। लाहौर के जेल के अंदर 3 नौजवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इंकलाब का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। जेल के बाहर हजारों की भीड़ बेताब थी। पूरे देश की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, जिसका नाम था महात्मा गांधी। इतिहास का सबसे बड़ा इफ, अगर, मगर, क्या आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में कांटे की तरह चुभता है। क्या वाकई में गांधी जी इरविन समझौते के दौरान एक सख्त जिद पर अड़कर इन तीनों क्रांतिकारियों को बचा सकते थे? क्या गांधी जी उन भगत सिंह की जान बचा सकते थे जो खुद नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई माफी की अपील करे? क्या गांधी जी ने पूरी ताकत लगाई थी? ये सवाल सोशल मीडिया पर आज भी बहस के हिस्से में है। करोड़ों लोग का ये मानना है कि अगर गांधी जी उस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते तो शायद भगत सिंह का अंजाम कुछ और होता। लेकिन क्या वाकई में लॉर्ड इरविन इतना मजबूर था कि गांधी जी की बात को मान लेता, या फिर ब्रिटिश हुकूमत ने पहले से ही तय कर लिया था कि भगत सिंह नाम का खतरा जिंदा नहीं रहना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी जी के लिए ऐसे व्यक्ति को बचाना मुमकिन था जो खुद अपनी परवाह करना छोड़ दिया हो? आज भावनाओं को किनारे रखकर, भगत सिंह को याद करके, उस कड़वे सच और उस वक्त के पेचीदा सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मौर्य और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बुक। सवाल कि क्या गांधी इरविन पैक्ट में फांसी रुकवाने की ताकत थी? उस वक्त के सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम यानी गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह 5 मार्च 1931 को साइन हुई। गांधी जी की मुख्य मांग राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। ब्रिटिश सरकार इन कैदियों को छोड़ने को तैयार थी जिन्होंने हिंसा नहीं की थी, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों पर सेंटर्स की हत्या का आरोप था, जो सीधे सीधे हिंसा की श्रेणी में आता है। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह के सजा कम करने का मुद्दा 2-3 बार उठाया, लेकिन उसे इस समझौते का शर्त नहीं बनाया। अब कई स्पष्ट कहते हैं कि अगर गांधी जी कह देते कि जब तक फांसी नहीं रुकती तब तक वो उनका आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो वापस नहीं होगा, तो शायद अंग्रेज दबाव में आते, शायद फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाती और फिर देश आजाद होने के साथ भगत सिंह छूट जाते। लेकिन गांधी जी अपनी अहिंसा की विचारधारा पर इतने अडिग थे कि हिंसक रास्ते को चुनने वालों के लिए समझौते को क्या दांव पर नहीं लगाया? यह सवाल उठता है। सवाल यह भी कि लॉर्ड इरविन के पास कितनी पावर थी। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, लेकिन क्या वो अकेले ये फैसला ले सकते थे? ब्रिटिश नौकरशाही, खासकर पंजाब के अफसर भगत सिंह की फांसी को लेकर उग्र थे। सेंडर से एक और अंग्रेज पुलिस फोर्स इस बात को लेकर गुस्सा थे कि अगर उनके साथी के हत्यारों को छोड़ दिया गया तो मनोबल टूट जाए। इरविन पर लंदन से भी दबाव था। भारत के भीतर कट्टर अंग्रेजों अफसरों से भी दबाव था। अगर इरविन फांसी रोकता तो शायद अपनी सेना का विद्रोह का सामना करना पड़ता। इसका एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि इरविन एक तरफ गांधी जी से दोस्ती करना चाहता था और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के इकबाल को भी कम होते नहीं देखना चाहता था। और ऐसे ही क्या ये फांसी टल सकती थी? सबसे बड़ा सवाल
कि भगत सिंह खुद अपनी फांसी के बचाव से इनकार कर दिया, क्योंकि एक ऐसा सच है जो नजरअंदाज कर दिया जाता है। भगत सिंह फांसी से बचना ही नहीं चाहते थे। जब भगत सिंह साहब के पिता किशन सिंह ने उनकी जान बचाने के लिए वायसराय को एक डिफेंस पिटीशन भेजी तो भगत सिंह अपने पिता पर भड़क गए। जेल से पत्र लिखकर कहा कि मेरे पिता ने ऐसा कर कर मेरे पीठ में चूड़ा घोंपा है। भगत सिंह का मानना था कि उनके जिंदा रहने से ज्यादा उनकी शहादत देश को क्रांति पैदा करेगी। वे जानते थे कि अगर वे जेल से बाहर आए तो शायद एक सामान्य नेता बनकर रह जाएंगे, लेकिन अगर फांसी पर चले गए तो एक अमर विचार। उनकी जिद ने गांधी और अन्य नेताओं का हाथ बांध दिया। जब क्रांतिकारी खुद जान देने के लिए तैयार है तो कोई बाहरी ताकत उसे कैसे बता सकती है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।